हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और आपने उम्मीद नहीं छोड़ी होगी। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की या उस पर्सन की जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जो भी मुझे दिखेगा सारी चीज़ें मैं आपको अनफिल्टर्ड बता दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। गाइज लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है, काफ़ी बातें आपको समझ आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अपनी मेरे साथ और क्लैरिटी ले सकते हो उसके थ्रू। बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात जो मैं बोल रही हूँ हर एक इंसान के साथ मैच करेगी, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है। ठीक है, डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए हमारे व्यूअर जो इस वक्त इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, उनके पार्टनर या उनके मन में जो पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या है। व्हाट इज दैट पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट द व्यूअर। ओके, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। You make me feel things I have never felt before. I'm afraid of commitment. I want to talk to you, but I'm just scared. I care about what people think of us. I believe we're meant to be together. I was thinking of you last night. Why you so mean? You are too good for me. और जो लास्ट है, आई नो यू वोंट फील द सेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस के लिए कार्ड्स निकाले हैं। अभी एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ क्या एनर्जीज निकल के आई है। ओके, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, इसके बारे में डिवाइन मुझे थोड़ा बताइए, क्या है ये एनर्जी, क्या है नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। ओके, आई नीड टू सी यू, और टैरो डेक से भी मैं देखूंगी ताकि और क्लैरिफाई हो जाए चीजें। आई नीड टू सी यू और नथिंग एल्स मैटर्स बट यू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस एनर्जी हियर, क्यों है? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो ये पर्सन पहली बात तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस है। ठीक है, हाँ, लेकिन इनका तरीका जो है अपना प्यार जताने का या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, जो भी चीज़ें हैं थोड़ा अलग है। ये पर्सन थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ये पर्सन थोड़े पजेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, ये पर्सन ऐसी बातें बोल देते हैं आपको जो शायद ये मीन नहीं करते हैं, लेकिन बोल देते हैं क्योंकि उनको डर है आपको खो देने का। ठीक है, इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपको देखना पसंद है, आपसे बात करना पसंद है, तो ये प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, इसीलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, बोल देते हैं जो आपको लग सकता है कि ये इंसान इतना रूड क्यों है मेरे साथ। लेकिन वो रूडनेस नहीं है उनकी, वो उनका एक कह सकते हो। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई इंसान पसंद है, ठीक है, लेकिन आप डरते हो उस इंसान को खोने से, तो कई बार ऐसा आप चीज़ें कुछ बोल देते हो ना गुस्से में, बट आप वो मीन नहीं करते, आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आप कुछ चीज़ें बोल देते हो उनको ऐसी जो सामने वाले को लग सकता है कि यार ये इंसान मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, ऐसी बातें कैसे कर सकता है मेरे से। अगर ये बोलता है कि ये मुझसे प्यार करता है तो इतना रूड क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो आपके पर्सन का तरीका थोड़ा गलत है डेफिनेटली, बट इस पर्सन के लिए आपके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता, कोई भी मैटर नहीं करता। ठीक है, इनको बस आपको देखना है तो फिर देखना है, इनको आपके साथ रहना है तो फिर रहना है। इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। हाँ, ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन इस पर्सन को एक ही चीज़ है जो ट्रिगर करती है आपका उनको इग्नोर करना, या आपका अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे
उनके मन में ये सवाल अगर उठने लग जाता है ना कि हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया है क्या, तब उनका वो गुस्से वाला साइड बाहर आता है, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, इसके बारे में बताइए डिवाइन। इज देयर अ सेकेंड चांस, और बताइए डिवाइन मुझे। फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे इनको सेकंड चांस चाहिए आपसे। ठीक है, डेफिनेटली कुछ तो हुआ होगा ना जिसके वजह से, क्योंकि दे आर रिग्रेटिंग देयर बिहेवियर, ये मैसेज भी आ रहा है। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसका उन्हें पछतावा है। ठीक है, तो वो सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और पता नहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है कि आप भी उनको वो सेकंड चांस दे दोगे बड़ी आसानी से। ओके, देखो क्या है ना, ये पर्सन आपको किसी भी वजह से, चाहे गलती उनकी हो आपकी हो, हालात खराब हो क्या हो, वो आपको जाने नहीं देना चाहते। वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, वो हमेशा आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, और दे डोंट वांट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आप जो फीलिंग देते हो उन्हें, आप जो फील कराते हो उन्हें, वो ना कभी किसी ने उन्हें फील कराया है, और उन्हें नहीं लगता कि ये फीलिंग कभी उन्हें कोई दे पाएगा। ठीक है, सो यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन। तो आने वाले समय में ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे या सेकंड चांस मांगेंगे, क्योंकि वो आपको इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? Your laugh is amazing and bottom of the deck I don't know how but you got my heart। और क्लैरिफाई करिए डिवाइन मुझे, और बताइए प्लीज, एंजल स्पिरिट गाइड्स, और बताइए क्या है ये एनर्जी। ओके, स्ट्रेंथ है और एम्पिरर है। गाइज ये पर्सन बहुत टेरिटोरियल है आपको लेकर। ठीक है, मतलब ये सब कुछ सह सकते हैं लेकिन आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत अपना रूड साइड भी शो कर सकते हैं वक्त आने पे। ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन, इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, ये आपको पाना भी चाहते हैं, अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट से डरते हैं। हो सकता है कि कमिटमेंट तो ये आपको चलो आज दे देंगे, लेकिन मे बी आगे जाकर जो डिसीजंस बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, फैसले जो लेने पड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा, हो सकता है इनके फादर इश्यूज है, या घर पे कोई और कंट्रोलिंग पार्टी हो सकती है। इनके सारे डिसीजंस में भी इनके घर में कोई लेता है, इनका बड़ा भाई या फादर या कोई है इनके ऊपर। ठीक है, जो कंट्रोलिंग हेड है, तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर चलो आज इन्होंने आपको कमिटमेंट दे भी दी शादी की या किसी चीज की, रिश्ते की कमिटमेंट दे दी आपको, और आगे जाकर ये निभा नहीं पाए तो, क्योंकि कोई ऊपर है ना उनके। अब मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहां पे आपका मैनेजर है। ठीक है, आपने मैनेजर को बोला मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर अपने लेवल पे आपको बोल देगा, या फिर छुट्टी का छोड़ो, कुछ है मतलब आपको प्रमोशन चाहिए और वो मैनेजर आपका दोस्त है, आपने मैनेजर को बोल भी दिया कि चलो मुझे प्रमोशन चाहिए, और उसने भी आपको एक दिलासा दे दिया कि चलो, कमिटमेंट दे दिया आपको कि चलो मैं तुम्हें प्रमोशन दिला के ही रहूंगा। ठीक है, लेकिन मैनेजर के ऊपर भी कोई है ना, राइट? मैनेजर के ऊपर भी कोई होगा ना, हेड होगा ना उसका भी, जिसकी अथॉरिटी के सिवा आपको प्रमोशन नहीं मिल सकती, राइट? तो वही आपके पर्सन आपके साथ नहीं करना चाहते कि वो आपको कमिटमेंट देकर लटका के नहीं रखना चाहते बीच में, क्योंकि उनके ऊपर कोई है जो आगे जाके उनके डिसीजंस लेने वाला है। ठीक है, तो उनके अंदर डेफिनेटली अभी हिम्मत नहीं है आपके लिए। देखो मुझे ना ये चीज मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि अगर कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है ना, तो कोई चीज उसे नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं, चाहे उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उसके दादाजी क्यों ना हो, ग्रैंड पेरेंट्स क्यों ना हो, नहीं रोक सकता कोई। कोई अगर ये फिक्स कर ले कि मुझे इसी बंदी से या इसी बंदे से शादी करना है, वो कर सकता है, सबके अगेंस्ट जा सकता है, पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता है। लेकिन आपके पर्सन डरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई अथॉरिटी ऐसी है जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्हें पता है कि ये इंसान आगे जाके हमारे बीच में प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, बट ये पर्सन बहुत मेस्मराइज्ड है आपसे, बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, और इस पर्सन के ना दिल के बहुत करीब हो आप।
यू आर वेरी क्लोज टू दिस पर्सनस हार्ट। आप इकलौते ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन के दिल तक पहुंच पाए हो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम स्केर्ड। इसके बारे में बताइए डिवाइन मुझे। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर। और बताइए एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे। गाइस ये पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर चल रही है, मतलब बहुत बुरी तरह से चीज़ें या सडनली चीज़ें खराब हुई है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हैं। ओके, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपसे बात करने से या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। दे आर नॉट एबल टू स्टॉप themselves back, they can't hold themselves back, बट वो कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग themselves back, जैसे तैसे इन्होंने रोक के रखा है। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जो अपने आप को रोक के रखा है ना आपसे बात करने से, वो आपको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप में भी उनसे चिढ़े हुए हो या गुस्सा हो, या आपने खुद ही उनको बोल दिया है कि मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कॉल मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका रिएक्शन या आपका एक्शन उनको डरा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा समय तक रोक पाएंगे। दे विल टॉक टू यू, दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। ओके, इसके बारे में बताइए मुझे डिवाइन प्लीज। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? और बताइए डिवाइन मुझे। पीपल प्लीजर है गाइज, ये पर्सन पीपल प्लीजर है। इनको आपको भी खुश रखना है और दुनिया को खुश रखना है। यस, ये पर्सन पीपल प्लीजर है। ये बहुत चिंता करते हैं, ये बहुत सोचते हैं, इनको ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मायने रखता है इनके लिए। ये इस रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको बहुत परेशानी होती है उन प्रॉब्लम्स के वजह से। और उनको अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो उनको ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे। उनको वो चीज़ बहुत स्ट्रेस दे रही है अगर उनसे कोई गलती हुई है तो। और ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आपसे बात भी करेंगे आने वाले समय में, और आपको पूछेंगे कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, या जितनी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में सोचते हो। ओके, लेकिन कुछ तो है गाइज यहाँ पे ना, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ लोग हैं जिनसे ये थोड़ा डरते हैं, जिनकी वजह से खुलकर नहीं आते आपके सामने, ठीक है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इसके बारे में बताइए डिवाइन। ओके, आई फील द लव। और बताइए डिवाइन। इस पर्सन को, अगर आप दूर भी हो, इस पर्सन से ब्रेकअप भी हुआ है, नो कांटेक्ट में भी हो, तो भी इस पर्सन को आपके साथ वो प्यार फील होता है। दे फील दैट लव विथ यू। उनको आपके साथ, उनको यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वो आपके साथ बहुत हील होते हैं, उनकी सोल बहुत ग्रो होती है, वो बहुत ज़्यादा नर्चर्ड एंड हील्ड फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। सो हुएवर दिस पर्सन इज, ये आपके साथ बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हैं। दे सी अ फ्यूचर विथ यू एंड वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। कल रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि क्या उन्होंने आपको खो दिया है। ओके, क्या आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, क्या अब आप उनसे प्यार नहीं करते। दे वर थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। उनको डर लग रहा था कि क्या मैंने उसे खो दिया, क्या हमारे बीच जो था वो सब कुछ खत्म हो गया है, क्या वो मुझे एक दूसरा मौका देगी, जो भी है जेंडर, ठीक है। वो आपको गाइस, ये पर्सन इवन आपके बारे में सोचते भी है ना, तो भी उनके चेहरे पे हंसी आती है। मतलब आप उनकी रीजन हो खुशी की, ठीक है। वो किसी भी हालत में आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। वाई यू सो मीन की एनर्जी क्यों है, वाई यू सो मीन की एनर्जी क्यों है। आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आईज। और बताइए डिवाइन मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो, बहुत मीन हो गए हो, बहुत मीन मतलब बहुत ज़्यादा आप मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा खड़ूस हो गए हो, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, अब आपका प्यार नहीं रहा, ओके। और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ इनको ही पड़ी है। आप तो इनके बिना खुश रह लेते हो, लेकिन इनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है। इनको ऐसा लगता है आप ही हो इस पूरी दुनिया में जो इनको खुशी दे सकते हो, जो इनको पॉजिटिव रख सकते हो, जो इनके लाइफ में खुशियाँ भर सकते हो, ठीक है। एंड यू आर हैप्पी विदाउट देम। आपको उनकी नीड नहीं है, उनको आपकी नीड है। दैट इज़ वॉट दे फील, ठीक है। तो उनको लगता है कि आप
बहुत खड़ूस हो, आपको नहीं है उनकी ज़रूरत, लेकिन वो अपनी आंखें भी बंद करते तो आप ही नज़र आते हो उन्हें। ओके, यू आर टू गुड फॉर मी की एनर्जी क्यों है? ओके, यू आर अडोरेबल। ये पर्सन आपको बहुत अडोर करते हैं, एडमायर करते हैं, आप इनको बहुत, इनको लिटरली ऐसा लगता है कि आप उनके लायक, लाइक वो आपके लायक नहीं है। यू आर टू गुड फॉर देम, ठीक है, आप बहुत बेहतर हो उनसे, उन्हें ऐसा लगता है। आप बहुत क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अडोरेबल हो, ठीक है। तो इसीलिए ये इनसिक्योरिटी है उनके अंदर, कि इसलिए उनको डर लगता है कि आप मूव ऑन हो गए होंगे, या आप, वो आपको खो देंगे, वो बौखला जाते हैं, इस थॉट से भी वो बौखला जाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली गाइज, अगर इस पर्सन ने कुछ गलती करी है, वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम की एनर्जी क्यों है? आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ। गाइज, ये पर्सन आपके लिए अपने आप को बदलना चाह रहे हैं और बदल रहे हैं, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रही है। ओके, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, आप उनको पहले जैसा आप नहीं देख रहे हो, आप उनके लिए अब वो नहीं फील करते हो जो आप पहले फील करते थे, ठीक है। और वो आपके लिए बदलना चाह रहे हैं और बदल रहे हैं, और वो बदल कर आपके सामने आना चाहते हैं ताकि आप उन पे भरोसा कर सको और फिर से पहले जैसे प्यार करते थे वैसे करने लगो, उन पे ट्रस्ट करने लगो, ठीक है। उनको लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ था, मुझे पता है मैं बेवकूफ़ था, लेकिन सच्ची मायनों में वो सॉरी है, अपने बिहेवियर के लिए बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सॉरी भी बोलेंगे आपसे आने वाले समय में, आप देख लेना, अगर इन्होंने कोई गलती करी है, दे आर गोइंग टू से सॉरी टू यू, ठीक है। सो यही उनकी एनर्जी है। आपको कैसी लगी ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, फुल मून और पोर्टल की रिचुअल बुक करानी है, या कोई भी स्पेल की बुकिंग आपको करानी है, आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, या स्पेल पोटली बनवानी है, या फिर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, कोई भी जो भी आपके लिए पर्सनली मैं एक्टिवेट करके दूंगी, चार्ज करके दूंगी। अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना है, पर्सनल रीडिंग के साथ कुछ भी लेना है, तो आप ले सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा। देखो क्या होता है ना, जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, उसके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, कौन सी रेमेडी करके आप उसके नेक्स्ट एक्शन को बेहतर बना सकते हो, ठीक है, आप रेमेडी ले सकते हो। तो आप पर्सनल रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।